Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which of the following graph represent the variation of the resistivity with temperature for copper. कॉपर के लिए देखिए आपको रेजिस्टिविटी का वेरिएशन बताना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट ना आप रेसिस्टिविटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रेसिस्टिविटी का वेरिएशन बताना आपको। बेसिकली क्या बताना है? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी का आपको वेरिएशन बताना है विद टेम्परेचर। ऑलराइट, विद टेम्परेचर। तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए रेसिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेसिस्टिविटी को हम लिखते हैं और रो नॉट टाइम्स आपका 1 + अल्फा टाइम्स आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर मैं ऐसा रिलेशन निकालना चाहूँ तो रो को क्या लिख सकता हूँ मैं? रो नॉट, ये टर्म आ जाएगा, प्लस आपका अल्फा टाइम्स रो नॉट डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगी। देखिए मुझे रो और टेम्परेचर का कर्व प्लॉट करना है ना, तो ये रो यहाँ पर है और टेम्परेचर, टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर को देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो नॉट प्लस, देखिए राइट साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो नॉट प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा आ जाएगा और ये आपका क्या है, सॉरी ये भी आपका रो नॉट है। ठीक है, रो नॉट और डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि चेंज किसके इक्वल होता है? आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं टी नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ जाएगा, इसको वैसे लिख सकते हैं, रो नॉट माइनस अल्फा रो नॉट टी नॉट प्लस आपका अल्फा टाइम्स रो नॉट टी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी टर्म तो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये आपका देखिए रो का वेरिएशन आ जाएगा सम कांस्टेंट। इस सम कांस्टेंट को चलिए मैंने सी बोल दिया, प्लस आपका अल्फा रो नॉट टी के इक्वल। तो इस टाइप से बच्चों आपका क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। तो बच्चों देखिए ये तो आपका कैसे वेरिएशन है, ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सी सी क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पर आपका रो में जो आपका इंटरसेप्ट है वो पता चलेगा। ठीक है, तो वो आपका, इसका मतलब ये ग्राफ आपका देखिए ऑरिजिन से तो पास नहीं करेगा। किससे पास नहीं करेगा? ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, इतना तो पता चलेगा। ठीक है, और देखिए रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव है। अल्फा देखिए क्या है? कॉपर है। कॉपर क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये इंक्रीज ही करेगा बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, इंक्रीज करेगा। अब सेकंड और फोर्थ में देखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। मैथमेटिकली देखा जाए तो आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चे देखिए यहाँ पर टेम्परेचर टी जब आपका जीरो है तो यहाँ पर देखिए इसकी कंडक्टिविटी नॉन जीरो के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखूं तो इसकी नॉन जीरो का आ रही है। तो बच्चे देखिए ये ना आपकी सुपर कंडक्टिविटी पर आ जाता है। सुपर कंडक्टिविटी में ये आपका वेरिएशन आ जाता है, केस का वेरिएशन आ जाता है, सुपर कंडक्टिविटी वाला वेरिएशन आ जाता है। और या फिर हम इसको ऐसे बता सकते हैं ना बच्चों, जो आपका रीजन होता है इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से, जो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें ना अदर इफेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए जो हम क्या करते हैं, इस चीज को जब हम डिफाइन करेंगे, इस चीज को जब हम डिफाइन करेंगे, तब हमें यहाँ पर फोनॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या लेना पड़ता है। कोई भी मटेरियल होता है, जो भी आपका मटेरियल होता है, उसमें फोनॉन्स और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को भी क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन 4 आ रहा है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर हमें देखा जाए तो बच्चों इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो तो आपका ऑप्शन 2 की तरफ ही जाता है। किसकी तरफ जाता है? आपका ऑप्शन 2 की तरफ। ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी, एक तो हम इसको रेसिस्टिविटी की तरफ डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आपका लो टेम्परेचर पर जो आपका रीजन होता है, लो टेम्परेचर यानी कि जब आपका टेम्परेचर क्या बहुत स्मॉल है, उस टाइम पर यहाँ पर जो रीजन होता है वो आपका नॉन लीनियर कर्व का आता है। तो फोर्थ में तो देखिए आपको लीनियर कर्व दिखाई दे रहा है ना, बट फॉर स्मॉलर टेम्परेचर ऐसा बोला जाता है कि जो आपका रेसिस्टिविटी का वेरिएशन होता है, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए, वो क्या होता है? आपका नॉन लीनियर होता है। तो नॉन लीनियर कर्व तो आपको सेकंड पर ही क्या कर रहा है? गिवन हो रहा है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए बच्चों, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन। ठीक है, मैथमेटिकली देखा जाए तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 क्या होगा? इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑलराइट, एज कम्पेयर टू द ऑप्शन 4। सो दिस विल बी दैट। इसके पीछे आपके रीजंस हैं क्या है? फोनोन्स का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, फोनोन से इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है और सुपर कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।